वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूलियस स्टॉक्स। जैसा कि आपने देखा है, निफ्टी 21,500 पे आ चुका है। हम उस हर निवेशक को बधाई देना चाहते हैं। जब हमने 3,032 पे टीसीएस बोला था, 1,000 के लेवल पे हमने एचसीएल बोला था, इन्फोसिस 1350-1400 लेवल पे हमने बार बार बोला था कि यहाँ पर वैल्यू है। अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखेंगे निफ्टी आईटी की और निफ्टी के आईटी के इंडेक्स में जो शेयर्स हैं उनकी, तो वो बहुत सस्ते हैं। आप उस टाइम पर इसको फोकस करते। अगर आप ट्रेडर हैं तो इस टाइम हो सकता है आप अभी इंटरेस्टेड हो क्योंकि ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं बता दूं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, एक सही लेवल आइडेंटिफाई करना बहुत आसान नहीं होता है किसी इन्वेस्टर के लिए। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि आप सही लेवल पे वो शेयर ले पाएं। सिर्फ टेक्निकली कोई चीज़ खराब हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकल्स आपको पता होंगे। सिर्फ शॉर्ट टर्म आपको व्यू देते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू आपका हमेशा फंडामेंटल देते हैं। ये मेरा मानना है। बाकी हाँ, कुछ लोग कहते हैं टेक्निकल्स आपके लॉन्ग टर्म व्यू भी देते हैं, बट टेक्निकल्स बदल जाते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको 3 दिन किसी शेयर में ऊपर का सर्किट लग जाए नीचे से, तो वो टेक्निकली भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मेरा तो ये मानना है, इन्वेस्टर को हमेशा नीचे लेना चाहिए, ऊपर बेचना चाहिए। हालांकि टेक्निकल्स कुछ और कहते हैं उस टाइम पर, लेकिन अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे और अपने आप को देख नहीं पाएंगे क्या मैं इन्वेस्टर हूँ या ट्रेडर हूँ, आप उसी के बीच में अगर फिर झूलते रह जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टर थे और हमने बिल्कुल सही टाइम पर आपको ये बताया था कि टीसीएस लिया जा सकता है, इन्फोसिस लिया जा सकता है, तो आप आज अच्छा पैसा बना के बैठे हुए होंगे। और अब हमारा फर्दर क्या भी हुआ है, 21,500 की निफ्टी पे आपको कोई नहीं कहेगा प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, आप टीसीएस बेचेंगे, इन्फोसिस ले लेंगे, होगा क्या? अल्टीमेटली आपने कुछ नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? क्योंकि आपने सेम सेक्टर का दूसरा शेयर ले लिया। इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहता, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग वो होती है जो आप उसको बाहर ले जाएं, अपने घर ले जाएं। प्रॉफिट बुकिंग ये नहीं होती है आपने एक शेयर आज बेचा, दूसरा खरीद लिया क्योंकि वो आपको सही लग रहा है और वो भी सेम सेक्टर का। वो बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहा। अगर आप ये सब करेंगे तो हो सकता है मार्केट को, आपने जो भी अभी तक कमाया, मार्केट वापस उसको उतना ले ले। क्योंकि इस टाइम पर ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जब निफ्टी में टेक्निकली बहुत बहुत साउंड हो रहा हो निफ्टी, और हालांकि बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है निफ्टी। अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप को हटा दूं, पर एक सेक्टर जिसके लिए मैं ना बहुत 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 कॉशियस हूँ भाई, इतनी तेजी सरकारी बैंकों में। मतलब आप अगर लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस देखेंगे ना सरकारी बैंक की, आज मैं नाम लेके आज सीधा सीधा आपसे बात करने वाला हूँ दिल खोल के। पीएनबी 91 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। क्या आपने हिस्टोरिक वैल्यूएशंस देखी है पीएनबी की? कभी आपको इस लेवल पे कभी दिखा है? इतनी हाई वैल्यूएशंस पे 17 के पी मल्टीपल पर है। और जो विडंबना ये है, जो कि इन सब का लीडर है एसबीआई, आज उसका अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना दोनों को, पीएनबी और एसबीआई को, एसबीआई इज मच 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 चीपर देन पीएनबी। एसबीआई में तो कुछ हुआ ही नहीं है पिछले 1 साल में, आप ये लगा लीजिए। अभी भी उसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्टीम है। अगर कहीं इंडेक्स में कहीं जगह बन रही है ना बैंक निफ्टी इंडेक्स में, तो मुझे लगता है एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक बैंक, ये 3 दिग्गज ऐसे हैं अभी भी मुझे लगता है बहुत फेयरली वैल्यूड है। आपको ध्यान देना चाहिए इन पे। अगर आप कोई सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, आपका प्रॉफिट बुकिंग का मन नहीं है, आप पैसा बाहर निकाल ही नहीं सकते मार्केट से, आपको कुछ ना कुछ लेना ही है, तो मैं आपको 4 शेयर बता देता हूँ इस इंडेक्स के, जो कि मुझे लगता है जगह इनमें है। एचडीएफसी बैंक, हालांकि 1480 से हम कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर तो 10-12% आ चुका है। हालांकि वो मार्जिन और सेफ्टी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन वाइज कुछ महंगा नहीं है। कोटक बैंक 1760 पे बोला था पहली बाइंग, 1700 पे बोला था दूसरी बाइंग। हालांकि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये अभी भी चीप है। मुझे लगता है 2022 का लेवल यहाँ पे बनता है फेयरली वैल्यूड होने के लिए कोटक बैंक को। तीसरी जो मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, पूरे इस रनअप में ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है। मुझे लगता है जो सेफ हेवंस ढूंढ रहा है, मतलब इस मार्केट में सेफ हेवंस ढूंढना भी इंपॉर्टेंट है कि यही नहीं हो सकता कि आप मोमेंटम में कैरिड अवे हो जाएं। आप आज कोई शेयर ले लें और वहीं आपका टॉप बन गया, तो बहुत हाई चांसेस हैं आप फंस जाएं। इस लेवल पे बोलना सब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है अभी तो मोमेंटम आया है, मोमेंटम आया है ठीक है, लेकिन आपको वैल्यूएशन भी देखनी पड़ेगी किस लेवल पे क्या है। अगर फिर भी, और अगर आपको एक सेक्टर स्पेसिफिक व्यू दे दूं कि किस सेक्टर में अभी भी इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, तो मुझे लगता है केमिकल सेक्टर फोकस करना चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक्स हमारी प्रेफर्ड बिक थी 4200 पे, आज 4400 एंड समथिंग कुछ पे चल रहा है।
अगर हमने 4600 पे पहली बाइंग करी थी, 4200 पे थोड़ी और ली थी। और अगर मैं अपनी एवरेज बताऊं तो यहाँ पे 4350 के आसपास की एवरेज है, मेरी खुद की पर्सनल पोर्टफोलियो में है, एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी वैल्यू है, कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं है, 2-3% चला है। लेकिन मुझे लगता है कहाँ वैल्यू नहीं है, फेयरली वैल्यूड है बाईटी, सस्ता नहीं है, ये अब मैं आपको क्लियर कट व्यू बता रहा हूँ। हो सकता है मोमेंटम बाइंग चल रही है, टेक्निकली सब कुछ बहुत स्ट्रांग आपको दिख रहा है। आप हालांकि निफ्टी की भी कैंडल देखेंगे ना, बहुत हाई वैल्यू वॉल्यूम से उस दिन बाइंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में फ्राइडे को, तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू देखना चाहूंगा कि मुझे मार्केट अब नॉट इन इंडेक्स टर्म्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ओवर वैल्यूड लग रही है, ओवर हीटेड मार्केट है स्मॉल और मिड कैप्स में, स्पेशली पीएसयू। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हालांकि हमने भी उसके बारे में डिस्कस किया था, इरेडा, जो हमने आपको बोला था आपको ये अप्लाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग के दोनों के लिए। ये हमारे पर्सनल व्यू थे, हमने आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस टाइम पे इरेडा का आईपीओ आया था, 8 का पीई मल्टीपल कंपनी को मिल रहा था, आज वो पीई मल्टीपल 120 रुपए का हाई बना दिया इरेडा ने। ये पागलपंती वाली तेजी है, ये सेंसिबल तेजी नहीं है। मतलब 32 रुपए, अब 32 के पीई पर आ चुका है इरेडा का शेयर। तो मुझे लगता नहीं वहां पर भी, हालांकि उसमें एक एडवांटेज था कि वो फाइनेंस करता था सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को। तो लगता है चाहे कुछ भी हो यार, अब इतनी बड़ी तेजी में, अगर अब मैं कहूँ ना, मेरा एक व्यू था लॉन्ग टर्म, अब मैं कहूंगा यार 108 110 जिस लेवल पे भी आपको बिक रहा है ना इरेडा, अब बेच दो। क्योंकि जब ये टॉप बनाएगा ना, हो सकता है अगले 1 साल तक आपको ये भाव ना मिले। बहुत हिम्मत चाहिए सब बोलने के लिए, क्योंकि मीडिया आपको बेचने नहीं देगा। वो तो कहे खरीदो खरीदो, हर लेवल पे उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन एक सेंसिबल इन्वेस्टर वही है जो नीचे खरीदता है ऊपर बेचता है, वैल्यूएशंस को तवज्जो देता है। वही एक सेंसिबल अप्रोच है मुझे लगता है इन्वेस्टिंग की। ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें और बने रहें उसमें। 5 साल से ऊपर का व्यू है, सोचना ही नहीं है इस मार्केट में, आपको सोचना ही नहीं है। 1 से 2 साल का व्यू है, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग करें, बिल्कुल करें, ना सोचें। 100-200 पॉइंट ऊपर चला भी गया, कुछ नहीं लेके जा रहा, लेकिन अगर आप ऊपर फंस गए, जो आपके इतने अच्छे प्रॉफिट्स आप देख रहे हैं, घर नहीं ले जाके बाद में दुख होगा। ये आपको अभी इस वक्त कोई नहीं बोलेगा ऑल टाइम हाई पे, ये मेरा कॉन्ट्रा व्यू है। स्पेशली सरकारी कंपनियों में, एक्सेप्ट एसबीआई को मैं उस एक्सेप्शन लिस्ट में रखूंगा, क्योंकि एसबीआई मुझे अभी भी अंडर वैल्यूड लग रहा है। क्योंकि कहीं दम है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई और एचयूएल, मुझे 4 शेयर इंडेक्स से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल हो सकता है एफआईआई इनको भी खींच दे एक बाइंग करके, लेकिन और मुझे कहीं जगह नहीं दिख रही इस मार्केट में। तो मैं रेदर इन्वेस्ट करूं किसी ऐसे सेक्टर में, एरे गैरे में। मैं इन 4 स्टॉक्स को सेफ हेवन इस वक्त मांगूंगा। हालांकि मैं एक पर्सनल आप लेवल पे आपको चीजें बता दूं, हमने लास्ट सेशन में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी है। जिन शेयर्स में मैं बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा था, हमने वहां पे बुकिंग करी है। अभी हम फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय नहीं करने वाले, रीजन बीइंग वैल्यूएशंस को मैं बहुत तवज्जो देखता हूँ। जब भी मुझे कुछ अच्छा दिखता है मैं आपके साथ आके यहाँ पे शेयर करता हूँ। जब मुझे लगता है कॉशियस होने के साइंस आ रहे हैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। इरेडा पे मैं सीधा बता दूं 110 112 इस लेवल पे मैं कॉशियस हूँ, मैं उस पर बुलिश नहीं हूँ। वैल्यूएशंस बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रही है। हालांकि अगर आप ट्रेडर हैं, मोमेंटम बाय कर सकते हैं, मोमेंटम सेल कर सकते हैं, वो आप अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखिए। लेकिन इस वीडियो के अंत में अब मैं आपको 2 स्टॉक बताने वाला हूं। 1 फॉर ट्रेडर विद स्टॉप लॉस, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर आप फॉलो करना चाहें। और सेकेंडली एक इन्वेस्टर के लिए, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं कुछ शेयर्स में हमारी तरह, या आने वाले सेशन में करने वाले हैं, तो आपको उस फंड का क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम एक आपके लिए एक बॉन्ड्स वाला, हम रेदर देन एक कोई स्टॉक नहीं बता रहा मैं आपको, एक ईटीएफ बता रहा हूं, जो कि उसके फायदे मैं आपको बता दूं। जब हम आएंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं स्टॉक का नाम बता दूं। स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, ओनली फॉर ट्रेडर्स नॉट फॉर इन्वेस्टर। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। आज है भाव 932 रुपए का, 880 पे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। मुझे लगता है 1050 के लेवल ये बहुत जल्दी आपको दिखा देगा। रीजन बीइंग जिस हिसाब से उसमें एकुमुलेशन हो रही है और जिस हिसाब से उसमें वॉल्यूम्स हैं, पिछले 2-3 सेशन में एक अच्छी खासी एकुमुलेशन हो रही है। मुझे लगता है एक बड़े मूव की तैयारी हैप्पीएस्ट माइंड कर रहा है, तो आप इस पे एक नजर देख सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जो करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें।
सेकेंडली फॉर इन्वेस्टर्स जिन्होंने बुक कर लिया है और जिनकी इस लेवल पे लेने के लिए कुछ हिम्मत नहीं हो रही है और वो अपने फंड्स को भी आइडल नहीं छोड़ सकते, उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन पे आपको ले जाना पसंद करूंगा। लेट्स गो टू माय स्क्रीन नाउ। सबसे पहले मैं आपको ईटीएफ का नाम बताना चाहूंगा। ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ। हालांकि हमने पहले ये ईटीएफ है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके की वैल्यूएशन से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर कंफर्टेबल ना हो इक्विटी में, और वो अपना कुछ पोर्शन डेप्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं और वो कंफ्यूज हो हमें कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, आप डायरेक्टली इसमें गवर्नमेंट वे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली मैं इसके कुछ फायदे बता दूं और नुकसान भी बता दूं। नुकसान ये है, ये आपको लगभग लगभग पिछले कुछ सालों से 6.75% का इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, अगर आप इसको एफडी से कंपेयर करेंगे तो 0.25 आपको हो सकता है ये ऐसा लग रहा है कम दे रहा है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब मैं उसको उनको बता दूं। एडवांटेजेस ये हैं, सबसे पहले जो मेरा ब्रोकर है, अगर मैं एफएनओ में ट्रेड करता हूँ, आप जो भी इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 90% आपको उसको एज अ ट्रेडिंग में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपका ब्रोकर आपको मार्जिन दे देगा, क्योंकि ये रिलेटिवली बहुत सेफ होते हैं, तो ऐसा मूवमेंट इनमें आती नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें मार्जिन मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी बॉन्ड्स में लगाए पैसे, तो हो सकता है कभी मार्केट गिरे, आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका पैसा 3 दिनों के बाद आएगा, आपने म्यूचुअल फंड में के थ्रू बॉन्ड्स लिए हैं। थर्डली, अगर आप एफडी तुड़वाते हैं तो वहां पर 1% का आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, क्योंकि आप प्री क्लोजर उसका कराते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सारी चीजें अगर आप देखेंगे, और आपको सबसे बड़ी बात, डीमैट से पैसा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपके ब्रोकर के थ्रू ही आप इनको परचेज कर सकते हैं। अब मुझे लगता है जो कि ऐसे इन्वेस्टर है जो कि अब इस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है, वो अपनी मनी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। आप साथ साथ जैसे ही आपको जिस दिन लगता है कि हाँ मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ चुका है, आप इसको बेच के इक्विटी में उसको कन्वर्ट कर लीजिए एज पर योर कन्वीनियंस। सेकेंडली, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जो भी करें फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें। थर्डली, मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।